का जो पॉपुलेशन है बिहार से आए लोगों ने बढ़ा दिया है, इसका क्या कहेंगे इस पर? नहीं, हमको लगता है हेमंत सोरेन जी को ये पता नहीं है कि झारखंड और बिहार एक ही प्रदेश था। तो ये कभी नहीं था कि झारखंड अलग था और बिहार अलग था। ये बिहार और झारखंड, बंगाल, उड़ीसा सब पहले एक थे। बंगाल से बिहार अलग हुआ, उड़ीसा अलग हुआ और फिर बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो यहाँ के लोग वहाँ का पॉपुलेशन बढ़ा दिए, वहाँ के लोग यहाँ का, ये कैसे हो सकता है? जब एक ही घर का दो टुकड़ा हुआ तो वो भी तो बिहारी ही थे ना, वो झारखंडी तो बने। अभी 10 साल उनका इतिहास है। पदयात्रा निकाल रहे हैं कुछ लोग। नहीं, पदयात्रा के लिए तो सबको लगा सकते हैं, लेकिन जिस मुद्दे पर पदयात्रा कर रहे हैं वो मुद्दा सही नहीं है। वो मुद्दा सही नहीं है। इसीलिए कि अपराध पर उन्होंने प्रश्न उठाया, तो अपराध पे जो प्रश्न उठाए, तो अपराध में अपहरण उद्योग किनके राज में था, 118 नरसंहार किनके राज में था, डॉक्टरों का क्या नाम है, और जो व्यापारियों से रंगदारी कौन लेता था, तो पूरे बिहार की जनता जान रही है। स्पीडी ट्रायल किसके समय में शुरू हुआ? जो अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिहार में हो रहे हैं, जमीन को लेकर, व्यक्तिगत विवाद को लेकर के, इसके ऊपर तो कार्रवाई हो रही है। कोई भी आप बताइए ऐसा केस जिस पर कि बहुत लंबे समय पर कार्रवाई नहीं हुई हो, ऐसा कोई संगीन अपराध, डकैती हो, मर्डर हो, जिस पर कि कार्रवाई नहीं हो रही है और गिरफ्तारी नहीं हो रहा हो, ऐसा बताइए। और उनका भी देख लीजिए। वो तो डाटा लेकर बैठ रहे हैं कि इतने दिन में इतनी हत्या, इतनी बैंक डकैती। अब ठीक है, अब बैंक डकैती, इतनी हत्याएं हो रही थी, इट इज ऑर्गेनाइज्ड, इट इज अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम। कोई एक ऐसा संस्था है, कोई ग्रुप है जो ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहा है, कोई घटनाएं हो रही हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है। ऐसा कोई देश है जहां घटनाएं नहीं हो रही हो? घटनाएं, प्रदेश और देश जो है वो बिना घटनाएं का हो? एक भी दुनिया में बता दीजिए। अब जो डेटा दिखा रहे हैं, क्या हमारे यहाँ सरकार द्वारा संरक्षित हैं वो अपराधी? क्या सरकार उनके ऊपर लिबर्टी कर रही है, उनके ऊपर स्थिरता कर रही है? ये प्रश्न है ना। घटनाएं हो रही है और कार्रवाई हो रही है और लोग जेल जा रहे हैं, सख्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री थक गए कह रहे हैं। अब तो यही बात तो है कि जिस व्यक्ति ने हर घर बिजली पहुंचा दिया, जिस व्यक्ति ने लगभग 2 लाख से ज्यादा पुल बना दिया, जिस व्यक्ति ने इस प्रदेश में 24,000 करोड़ के बिहार को 2,80,000 करोड़ कर दिया, वो व्यक्ति थका हुआ है। जो व्यक्ति घूम घूम करके प्रदेश की चिंता कर रहा है, वो व्यक्ति थका हुआ है। और जो व्यक्ति असेंबली के सेशन में लीडर ऑपोजिशन होते हुए नहीं आ रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं, वो व्यक्ति अच्छा है। डीएमके के मंत्री हैं शिव कुमार बोल रहे हैं कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं थे। इस तरह ये सब जो लोग मानसिक दिवालियेपन से ग्रसित होते हैं, वैसे लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, जो भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मानते। देखिए, ऐसा है, आप नहीं मानते हैं, ठीक हो सकता है, लेकिन किसी की धार्मिक भावना किसी से जुड़ी हुई है, चाहे अब आज मैं कहूं कि क्या नाम है, इस्लाम का कोई अस्तित्व नहीं है, मैं कहूं कि प्रॉफिट कहीं था ही नहीं, मैं कहूं कि जीसस का कोई मतलब नहीं है, ये तो उचित नहीं होगा ना। जो व्यक्ति जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, जो व्यक्ति प्रॉफिट को मानते हैं, जो व्यक्ति भगवान राम को मानते हैं, जो जैन को मानते हैं, जो गुरुदेव, उनकी भावना का सम्मान करना चाहिए ना। आप जबरदस्ती इस बात को लेकर क्यों नेता बनना चाहते हैं कि अगर हम उसको दे देंगे तो आज आप हमसे उन पर रिएक्शन ले रहे हैं, तो नेता बन गए ऐसी बात बोल करके। तो ये सब चीज जो है सोशल मीडिया आने के बाद बढ़ गई है, क्योंकि आदमी को ऐसा विपरीत बयान देता है जिसकी उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। तो लोगों को इन सब चीजों से, हमको तो काम करके, लोगों की सेवा करके आप आगे बढ़ना है ना। जहां छोटी लकीर है वहां बड़ी लकीर खींचना है और उससे आगे बढ़ना है। ये भगवान राम पर टिप्पणी करके, प्रॉफिट पर टिप्पणी करके, जीसस क्राइस्ट पर टिप्पणी करके, हलाल पर टिप्पणी करके, मंदिर पर टिप्पणी करके, गाय पर टिप्पणी करके नेता बनना है, तो देश का एक ट्रेंड बन गया है।